नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। आज हम बनाने वाले हैं 36 साइज का ब्लाउज, जिसकी नाप हमने यहाँ पे निकाल के रखी हुई है। और ये हमारा दोस्तों नाप का ब्लाउज है। इससे हमने मेजर टेप से नाप करते हुए पूरा इसमें लिख दिया है, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में हमने दिखाया हुआ था। तो चलिए सबसे पहले अपने कपड़े को सेट करते हैं, इन दोनों चीज़ों को साइड में रखते हुए। 36 के अकॉर्डिंग हमको कपड़ा सेट करना है। तो सबसे पहले हम अस्तर के पीस को सेट करेंगे। इसमें हमने आयरन करके दोस्तों रखा हुआ है। और ये देखिए, ये जो बॉर्डर का हिस्सा है ये हमको नीचे की ओर रखना है। इस तरह से दोनों तरफ हमारे बॉर्डर रहेंगे। और ये चौड़ाई हमको अपनी, देखिए 36 है तो उसका चौथाई भाग 9 हमने ये रखा। और आधा इंच हमें काज बटन पट्टी के लिए, उसके बाद हमारा मार्जिन। तो टोटल हमारा कपड़ा यहाँ पर 11.5 के एवरेज में निकल रहा है दोस्तों। 11.5 के एवरेज में हमने कपड़े को सेट किया है। और आज हम अलग अलग पीसेस कट करेंगे, एक साथ दोनों पीस नहीं कट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले बैक पार्ट का निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट की लंबाई हम, ब्लाउज की लंबाई 13.5 है, 13.5। उस हिसाब से हमने यहाँ पे अपनी लंबाई को रखना है। तो सबसे पहले 1 इंच हमने यहाँ पे दोस्तों निकाल दिया है फोल्ड करने के लिए। उसके बाद 13.5 पे निशान लगा के आधा इंच यहाँ की सिलाई के लिए। तो देखिए दोस्तों, टोटल लेंथ हमारी 15 इंच निकल आई। 13.5 है, 1.5 इंच और हमने इसमें प्लस किया है और 15 इंच हो गए। 1.5 इंच कैसा, 1 इंच यहाँ फोल्ड करने के लिए और आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए। तो 15 इंच पे हमने स्केल से यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। ये देखिए, ये हमारी यहाँ पे दोस्तों मार्किंग हो चुकी है। अब हम अपने शोल्डर का नाप रखेंगे। तो उनका जो शोल्डर रेडी शोल्डर बन हुआ है वो उनका 9.5 हुआ है। तो हमने यहाँ पे 10 कर लिया है, क्योंकि कुछ सिलाई के लिए भी जाएगा। ब्लाउज से नाप लिया हुआ था हमने, और इस प्रकार से हमने यहाँ पे हाफ करते हुए मार्किंग कर दी है। ये देखिए, और अब अपने गले की भी मार्किंग कर देंगे। गला हमने दोस्तों 2.25 का रखना है। अब हम यहाँ पे अपने शोल्डर पे आधा इंच माइनस करेंगे। आधा इंच दोस्तों इसलिए क्योंकि ये हमारा डीप नेक है, तो इसमें हमको 1 इंच माइनस नहीं करना है। यहाँ पे हम आधा इंच माइनस करेंगे और इस प्रकार से हम अपने गले तक एक निशान यहाँ पे लगा देंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा स्टिचिंग पॉइंट। इसके बाद जो हमारा कटिंग सिलाई पॉइंट आता है, सॉरी, ये हो गया हमारा कटिंग पॉइंट जो हमने अभी अभी ड्रॉ किया। इसके बाद आएगा हमारा स्टिचिंग पॉइंट। इसमें हमारी दोस्तों सिलाई होगी। तो जो हमारी गले की नाप होगी वो इसके हिसाब से होगी। ये हमारा सिलाई का पॉइंट होगा। आप सबसे पहले अपना आर्म होल निकालते हैं। तो ये देखिए 6.5 पे हमने यहाँ पे अपना आर्म होल रखा हुआ है। जो हमने पहले कटिंग का निशान रखा था उसी से हमने यहाँ पे आर्म होल पे एक डॉट ऐसे लगा दिया। ये डॉट लगाने के बाद आपको अपनी फिटिंग का निशान लगाना है। तो देखिए, फिटिंग हमने लगाई है 9.1 पे, 9 इंच और 1 पॉइंट और पे अपना फिटिंग का निशान लगाया है। उसके बाद आप मार्जिन का भी निशान लगा दीजिए। ये हमने मार्जिन का भी निशान लगा दिया। तो ये हमारा फिटिंग के निशान हो गए हैं। इन्हीं के सहारे हमारे यहाँ पे आर्म होल के निशान बनेंगे। अब यहाँ पे हमको दोस्तों मेजर टेप रखना है। ऐसे जितना है इसको हमने ऐसे हाफ कर देना है। हाफ करने के बाद ये जो हमारा डॉट हमारा रेडी हुआ है, इस पे 0.25 यानी कि 1 इंच का चौथाई भाग, उस पे यहाँ पे इस तरफ गले की तरफ निशान लगा देंगे। ये देखिए, 1 इंच का चौथाई भाग गले की तरफ हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमने 1 इंच पे निशान लगा दिया। जो ये हमें मार्किंग मिली थी, इस मार्किंग पे इस प्रकार से मेजर टेप को रखते हुए यहाँ पे हमने 1 इंच में मार्किंग कर दी है। ये बैक पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 इंच है, यहाँ पर 0.25 है। फ्रंट में बदल जाएगा। और स्केल लेकर के ये जो डॉट है हमारा, इस डॉट पे ऐसे तिरछी लाइन हम दोस्तों खींच देंगे इस प्रकार से। और यहाँ से हम ऐसे मार्किंग कर देंगे। ये मार्किंग हमारी यहाँ पे ऐसे चली गई। तो ये दोस्तों हो गया हमारा बैक आर्म होल। हमारा बैक आर्म होल बन गया। अगर आप इस प्रकार से आर्म होल बनाते हैं तो आपको कभी भी सलवटें नहीं आएंगी। अब हम इसको खिसकाते हुए यहाँ पर अपनी फिटिंग का निशान लगाते हैं कमर का। तो इनकी 28 यानी कि 7, 28 का चौथाई हिस्सा होता है दोस्तों 7 पे हमने ये मार्किंग करी है।
और बीच में हमको टक्स देनी पड़ेगी, जिसमें 1 इंच हमारा एक प्लेट में कपड़ा जाएगा, तो 2 इंच दोनों प्लेट में जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच और बढ़ा देंगे, क्योंकि इसके नीचे भी एक कपड़ा है, ये देखिए, तो 1 इंच हमको वहां से मिलेगा। तो ये हो गया हमारा सिलाई का पॉइंट। इसके बाद हमने दोस्तों मार्जिन रख देना है, जितना आपने मार्जिन रखा है। अब आपको फिटिंग टू फिटिंग पे निशान लगाना है इस प्रकार से, और मार्जिन टू मार्जिन पे निशान लगाना है इस प्रकार से। तो ये हमारे निशान हो गए हैं। इसके बाद जो हमारा ये शोल्डर रेडी हुआ है दोस्तों, इसमें हम ऐसे मेजर टेप रखेंगे। जितना हमारा शोल्डर है इसको हमने ऐसे हाफ कर देना है, और इस हाफ पे हमको एक निशान लगा देना है। ये निशान हमको बैक पार्ट की टक्स लगाने में हेल्प करेगा। तो गले से लेकर के शोल्डर के सेंटर पॉइंट तक हमने ऐसे मेजर टेप रखते हुए अपनी मार्किंग देखनी है। तो ये देखिए 4 इंच में 1 पॉइंट हमारा कम है, तो वही निशान हम यहाँ पे लगा देंगे, 4 इंच में 1 पॉइंट कम। तो ये हमारा एक सेंटर पॉइंट निकल आया। यहाँ पे हमारी बैक पार्ट की टक्स लगेगी, और इस प्रकार से यहाँ पर हमने दोस्तों 5 इंच की एक सीधी लाइन खींच देनी है, और 2 इंच पे एक डॉट लगा देना है इस प्रकार से। ये जो डॉट लगाया है यहाँ तक हमारी टक्स की सिलाई सीधी होगी, यहाँ से हमारी तिरछी होगी, और आधा इंच कपड़ा इस तरफ और आधा इंच कपड़ा इस तरफ, ऐसे आपको मार्किंग करनी है। और स्केल से इस प्रकार से आपको दोस्तों यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए, ये हो गए हमारे बैक पार्ट के टक। अब एक चीज और आपको बताते हैं, अगर आपका ब्लाउज यहाँ पर पीठ में उठ जाता है हल्का सा, तो उसके लिए आप एक प्रोसेस जरूर करिए। ब्लाउज की लेंथ से आधा इंच कपड़ा यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए। यहाँ पर सिर्फ आधा इंच माइनस करिए, और जिसको आप यहाँ तक लेके आएंगे, बस इससे ज्यादा आप इसको नहीं लेके आएंगे। ऐसे हल्का सा आप इसे तिरछा कर देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। इससे आपका ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर उठ के जाएगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसकी हम कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको खिसकाते हुए अपने फ्रंट पार्ट का भी निशान कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट का निशान कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, और उसके लिए सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे। तो जितना हमने यहाँ पे रेडी शोल्डर लिया हुआ था दोस्तों, उसमें हमें आधा इंच और प्लस कर देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर काज बटन की पट्टी देनी होगी। ये देखिए, हमने यहाँ पे आधा इंच प्लस कर दिया है, और आधा इंच जो प्लस किया है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, और एक निशान लगा देंगे इस प्रकार से। तो ये हमारी काज बटन पट्टी कहलाएगी। इसके बाद 2.25 पे अपने गले की मार्किंग करेंगे, ये। और ये देखिए, हमारा शोल्डर वही साइज में निकल आया जो हमारा यहाँ पर था। तो ये हमारा शोल्डर यहाँ पे निकल आया है। अपने गले की लंबाई रखेंगे। तो दोस्तों, जो आप गले की लंबाई रखते हैं वो सिलाई का पॉइंट निकाल के रखा करें, तो उससे आपके गले में कभी भी अंतर नहीं आएगा। तो ये देखिए, इतना हमने ये स्टिचिंग पॉइंट हमारा है, इस पे हमने निशान लगा दिया। अब इस निशान से आप यहाँ पे 6.5 मार्किंग करिए। 6.5 का हमारा गला बनेगा, ये हमने मार्किंग करी है। और इसी पे हमने दोस्तों ऐसे बॉक्स बना देना है 2.25 के हिसाब से। इस प्रकार से हमने दोस्तों यहाँ पे बॉक्स बना दिया है, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट के आधार पे राउंड शेप दोस्तों यहाँ पे दे दिया। बस इतना करना है कि हमारा यहाँ पर गला रेडी हो गया है। इसके बाद हमको अपना आर्म होल बनाना है। तो दोस्तों, आर्म होल बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप आप साथ में बने रहिएगा, बहुत ही क्लियरली आपको आर्म होल समझ में आएगा। जो हमारा ये पॉइंट निकल आया है, यहाँ पे पहले हमने 1 इंच माइनस कर देना है। ये देखिए, बैक पार्ट पे दोस्तों हमने आधा इंच माइनस किया था शोल्डर को, फ्रंट पे हमने 1 इंच माइनस किया है। ठीक है, 1 इंच माइनस किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा गला बड़ा नहीं है। अब आप ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ की नाप में अंतर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो हमको ये पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा लगने लगता है, ये पॉइंट कम लगने लगता है, तो उसी हिसाब से हमारी यहाँ पे मार्किंग हो रही है। तो ये हमने 1 इंच यहाँ पे माइनस कर दिया। उसके बाद दोस्तों हमने 6 इंच पे एक निशान लगाया है। ये देखिए, 6 इंच पे हमने एक निशान लगाया है। इस निशान को एक बार चेक जरूर कर लिया करें कि सही नाप पे आपका रखा है या नहीं। ये देखिए, हमको एक निशान दोस्तों यहाँ पर ये मिल गया। इसके बाद आपको अपनी फिटिंग का निशान लगाना है। तो 9.1 पे हमने दोस्तों यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाया है। उसके बाद हमारा ये मार्जिन का निशान हो गया है।
तो ये हमारा फिटिंग का निशान यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, इसी निशान के आधार पे हमको अपना आर्म होल मिलेगा। तो इस निशान पे पहले हम अपने कमर का भी नाप लगा दें। तो ये देखिए 7.1 पे हमने कमर का निशान लगाया है, और जो हमारी टक यहाँ पर खर्च होगी दोस्तों उसका भी नाप हम रखेंगे, लेकिन उसको हम अभी थोड़ी देर में डिटेल में आपको समझाएंगे। पहले अपने आर्म होल पे पूरा ध्यान देते हैं, क्योंकि इन्हीं 2 लाइनों के हिसाब से हमको आर्म होल की गोलाई मिलनी है। तो चलिए, ये हमारा पॉइंट हो गया है। इसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट पे हमने ऐसे मेजर टेप रख के सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। ये हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको गले की तरफ 0.50 यानी कि हाफ इंच अंदर की ओर मार्किंग करनी है। यहाँ पर हमने 1 इंच का चौथाई हिस्सा अंदर की ओर मार्किंग किया था, यहाँ पे हमें 1 इंच का आधा हिस्सा अंदर की ओर मार्किंग करना है। और फिर आपको अपनी स्केल उठानी है। स्केल से आपको इस प्रकार से एक तिरछी लाइन दोस्तों खींच देनी है। ठीक है, हमारी लाइन खिंच गई। उसके बाद ये पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर हमको 0.25 इंच यानी कि 0.25 1 इंच में 1 पॉइंट कम करते हुए आपको यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। हमने बैक पार्ट पे 1 इंच पे मार्किंग करी थी, और फ्रंट पे हमारा 1 इंच में 1 पॉइंट कम है, हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। और यहाँ पे हमारा 0.50 है, यहाँ पर हमारा 0.25 था। और इसी प्रकार से आपको यहाँ पे अपना राउंड शेप ऐसे दे देना है दोस्तों। ये देखिए हमारे ये यहाँ पे राउंड शेप आ गया, और ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। ये देखिए ये हमारा निकल आया दोस्तों फ्रंट आर्म होल। ये हो गया हमारा बैक आर्म होल। तो इसके बाद अब अपने यहाँ पे हम कमर का मार्किंग करते हैं। ये देखिए, ये हमने हमारी जो कमर की फिक्स नाप है उस पे एक निशान लगा दिया है, और मार्जिन पे निशान लगा दिया है। अभी दोस्तों हमने प्लेट में जो हमारा कपड़ा खर्च होगा उसकी मार्किंग यहाँ पर नहीं की है, और यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमको वो मार्किंग करनी है। तो सिलाई टू सिलाई, मार्जिन टू मार्जिन हमने यहाँ पर दोस्तों मार्किंग कर दी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। हल्की सी लाइट लाइन खींचिए, क्योंकि अभी हमें इसमें काम करना है। तो अब हम अपने बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट का निशान भी आप यहाँ पे देखते हुए, सिलाई का जो निशान है उसको देखते हुए आप यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको 11.5 पे तीरा हमारा बन के चाहिए है। तो हमने दोस्तों 12 इंच पे मार्किंग कर दी है, क्योंकि आधा इंच हमारा कपड़ा ऊपर सिलाई में चला जाएगा। सिलाई का कपड़ा निकाल के हमने 12 पे रखा, क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे जाएगा, आधा इंच ऊपर जाएगा। अगर आप सिलाई का कपड़ा नहीं निकालते हैं तो आपको 12.5 पे मार्किंग करनी होगी। अगर आप सिलाई का कपड़ा ऊपर निकाल के मार्किंग करते हैं तो आपको 12 पे निशान लगाना होगा। और हमने इस प्रकार से स्केल से एक सीधी लाइन यहाँ पे दोस्तों ड्रॉ कर देनी है। ये हमने यहाँ पे सीधी लाइन निकाल दी है। उसके बाद आपको यहाँ पे 1 इंच माइनस करना है, और यहाँ पे आपको 4 इंच पर निशान लगाना है, और स्केल से आपको ऐसे एक लाइन खींचनी है। उसके बाद आप इसको चाहें तो राउंड शेप दे सकते हैं, ये आपकी सुविधा के ऊपर है। और यहाँ पे दोस्तों हमने आधा इंच पे निशान लगाया है, और स्केल से इस प्रकार से यहाँ पर भी हमने तिरछी लाइन दोस्तों कर दी है। और इसको भी आप ऐसे राउंड शेप देंगे तो आपका बहुत ही अच्छा शेप निकल के तैयार होगा। अब चलिए अपने टक्स का निशान लगाते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पे कितना कपड़ा बढ़ाना है। तो सबसे पहले ये जो 2 पॉइंट हमारे निकल के आए हैं, इसमें हमने ऐसे मेजर टेप रखना है, और इस प्रकार से ऐसे सेंटर पॉइंट निकालना है। ये जो दोस्तों हमने सेंटर पॉइंट निकाला है, इस पे हमको 3 इंच की मार्किंग करनी है। और 3 इंच की मार्किंग करने के बाद जो हमारी यहाँ पे सिलाई होगी वो 0.75 यानी कि 1.25 इंच की सिलाई होगी। इस हिसाब से आप यहाँ पे निशान लगाएं कि आपको 1.25 इंच यहाँ पर कपड़ा खर्च करना है। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। उसके बाद जो हमने यहाँ निशान लगाया था, इस निशान पे दोस्तों हमने 2.5 इंच की मार्किंग कर दी है। 2.5 इंच की मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हमारा 2 इंच का कपड़ा जाएगा, 1 इंच इस तरफ, 1 इंच इस तरफ। तो ध्यान से देखिए कि हमारा 2 इंच कपड़ा यहाँ पे चला गया है। जब हमारा 2 इंच कपड़ा यहाँ चला जाएगा तो फिटिंग के दौरान आपको कपड़ा यहाँ पर बहुत कम पड़ जाएगा। तो अभी हम बताएंगे आपको कैसे कवर करेंगे। यहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्किंग करी है, और यहाँ से यहाँ तक दोस्तों हमने 5 इंच की मार्किंग कर देनी है इस प्रकार से। और इसकी जो सिलाई में कपड़ा खर्च होगा वो 0.25 होगा, यानी कि 1 इंच का चौथाई हिस्सा।
और यहाँ ये जो हमने मार्किंग निकाली थी, ये जो हमने यहाँ पहले पॉइंट दिया था, इसी पॉइंट पे आपको ऐसे मेजर टेप रखते हुए 2.5 इंच की मार्किंग करनी है। इस पे आप 3 पे मार्किंग नहीं करिएगा क्योंकि ये आर्म होल हमारा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है। और यहाँ पे जो हमारा कपड़ा खर्च होगा वो ½ इंच यानी कि ½ इंच पे हमारा कपड़ा खर्च होगा। अब आप दोस्तों एक चीज देखिए, ये जो हमारा कपड़ा यहाँ पे खर्च हो गया, ऐसे हमने यहाँ पे अपने पॉइंट टू पॉइंट कपड़े को सेट कर दिया। अब आप देखिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम अपना मेजर टेप रखेंगे और देखिए कमर के लिए हमारा कपड़ा यहाँ पे कम पड़ गया, जो हमारी कमर की फिटिंग है उसके लिए हमारा कपड़ा यहाँ पर कम पड़ गया है। तो जब हम यहाँ पे कपड़ा बढ़ाएंगे नहीं और सिलाई करने बैठेंगे तो हमें यहाँ पे पीस हमारा बहुत छोटा लगेगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले एक काम करिए, यहाँ पर ये जो हमने 2 इंच कपड़ा खर्च किया है तो यहाँ पे आप 2 इंच बढ़ा दीजिए। ये हमने बढ़ा दिया, उसके बाद अपना मार्जिन निकाल दिया तो हमारी लाइंस कुछ तिरछी हो गई। इस प्रकार से देखिए, ये हमारी लाइन तिरछी हो गई। अगर हम इतना काम दोस्तों कर लेते हैं तो इससे हमारे ब्लाउज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आपके पीसेस छोटे बड़े होने की कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो ये देखिए, हमने ये कपड़ा यहाँ पे बढ़ा दिया। अब ये कपड़ा आप यहाँ पे खर्च भी कर दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और ये हमारी बेल्ट है, तो आपको जितनी लंबाई की आवश्यकता है उसकी मार्किंग करने के बाद आप एक्स्ट्रा बेल्ट हटा सकते हैं। तो ये देखिए 13.5 पे हमारा बन के चाहिए है और 2.5 इंच हमको इसमें प्लस करना है। तो ये 13.5 हमारा है। 1 2 3, ये देखिए 16 इंच पे हमारे ब्लाउज की लेंथ आ रही है। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे अपनी लेंथ निकाल ली। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको दोस्तों हम हटा देंगे। तो ये हो गई दोस्तों हमारे ब्लाउज की पूरी मार्किंग, फ्रंट और बैक। और बैक के गले को हमने इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि हमें इसमें डिजाइन देना है, वो भी हम आपके साथ अपने अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसकी कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे अस्तर में पीस बचा हुआ था, तो इससे अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। जितनी हमारी लेंथ निकल के आ रही है उतनी ही हम इसमें कटिंग करेंगे। उसके बाद हमें जो कम पड़ेगी इसमें हम पट्टियां लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी यहाँ पे 9 इंच की लेंथ निकल रही है। तो 9 इंच पे हमने ऐसे मार्किंग करके सबसे पहले यहाँ पर एक सीधी लाइन निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमने 1 इंच कपड़ा अपना फोल्ड करने के लिए, सिलाई के लिए, किसी भी चीज के लिए है, हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अगर आप पट्टियां लगाएंगे तो इस मार्किंग को फिर कट नहीं करेंगे। और इसके बाद बाजू के लिए बहुत ही सिंपल सा स्टेप आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बस ध्यान से देखिएगा, एक बार में ही आपको क्लियरली बाजू आ जाएगी। यहाँ पे हमने ½ इंच पे एक मार्किंग की और इसकी एक लाइन खींच दी। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आज आपको। और अगर आपकी बाजू 9 इंच से ऊपर है तो आपको यहाँ पे 4 इंच के निशान लगाने पड़ेंगे। तो ये हमारी 9 इंच के ऊपर ही बनेगी क्योंकि हमें यहाँ पे पट्टियां लगानी है। तो यहाँ पे हमने 4 इंच की मार्किंग करी। जो 4 इंच की मार्किंग करेंगे लास्ट वाली लाइन से ही करेंगे। और 4 इंच पे मार्किंग करके यहाँ पर भी दोस्तों हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि बाजू की गोलाई के लिए हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 लाइनें बन चुकी हैं। अब लास्ट वाली लाइन पे ऊपर की ओर ध्यान दीजिएगा, कपड़ा किस प्रकार से रखा हुआ है। जोड़ा हुआ कपड़ा ऊपर की ओर है, खुला हुआ कपड़ा नीचे की ओर है। उस हिसाब से हमारी ये मार्किंग है। खुला कपड़ा नीचे की ओर, जुड़ा कपड़ा ऊपर की ओर। तो जो ऊपर की ओर जुड़ा हुआ कपड़ा है वहां पे हमने 1 इंच पे इस प्रकार से मार्किंग कर दी। 1 इंच पे हमने लास्ट वाली लाइन पे कर दी। उसके बाद सेकंड लाइन पे हमने 4.5 इंच पे मार्किंग कर दी। और थर्ड लाइन पे दोस्तों हमने यहाँ पर 7 इंच पे मार्किंग कर दी। 3 मार्किंग हमको यहाँ पर मिल चुकी हैं। और इसके बाद स्लीव्स ओपनिंग पे भी मार्किंग कर दी है। 5.5 और 6.5 हमने यहाँ पर अपनी मार्किंग कर दी। और देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पर राउंड शेप दे देना है। ये हमारे आर्म होल की गहराई हो चुकी है। अब हमको गहराई नहीं, गोलाई हो चुकी है। अब हमें स्लीव्स में गहराई भी देनी है। तो किस प्रकार से देनी है, ये हमारी स्लीव्स की गोलाई हो गई है। अब हम इसमें गहराई का निशान लगाने वाले हैं।
एक निशान ये है हमारा, एक निशान ये है हमारा, यहाँ पर हमको एक निशान चाहिए है। तो मेजर टेप को 7 वाले निशान पे निशान रखते हुए 1 इंच ऊपर की ओर, जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसमें 1 इंच ऊपर की ओर हमने मार्किंग कर दी है। जो बीच वाला निशान है इसमें हमने 1 इंच बीच पे मार्किंग कर दी है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है। किस प्रकार से, यहाँ से हल्का हल्का लेके यहाँ पे इसके साथ सेट करते हुए फिर हल्का हल्का करके हम ऐसे मिला देना है। और उसके बाद ओपनिंग और स्टिचिंग इस सब पे आप यहाँ पे मार्किंग कर दीजिए कुछ इस प्रकार से। तो ये दोस्तों आपकी बाजू यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अगर आपको समझ में आ गई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो दोस्तों जब तक हम इसकी कटिंग कर रहे हैं तब तक आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस बाजू में हम साड़ी के कपड़े से पफ लगाने वाले हैं, तो उसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अंतिमा जी हमारे सारे पीसेस उठा दीजिए, हम सबको दिखा दें और उसके बाद ही अपने वीडियो की एंडिंग करें। तो ये दोस्तों हमारी बाजू कट गई है और ये हमारे सारे ब्लाउज पीसेस यहाँ पे कट चुके हैं। और अगर आपको इनके स्टेप समझ में आ गए हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।